हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए नेक्स्ट क्विज़ लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो स्टूडेंट्स एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पीसीएस लेवल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के जो लोक समिति के अध्यक्ष होते हैं ना, उनको भी लोकसभा का अध्यक्ष ही मनोनीत करता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा? यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो वैसे तो मत नहीं डाल सकता, लेकिन अगर मत बराबर हो जाते हैं ना, यानी कि वोट इक्वल हो जाते हैं, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, तब वो वोटिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो इसका आंसर होगा 100। ओके, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? आप बताइए। आपको पता है ना, संसद हटा सकती है महाभियोग के थ्रू। ठीक है, काफ़ी सारी पोस्ट पे जो होते हैं उनको, लेकिन ऐसी कौन सी पोस्ट है इसमें से बताइए जो इसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत का महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी होता है ना, चलिए उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से ही। एक तो जो न्यायवादी होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। वह संसद में था, संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, यानी कि वो किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोटिंग का अधिकार नहीं है। अब इसमें योग्यताएं कौन सी होनी चाहिए? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है ना, वही सेम योग्यताएं इसमें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति अब कौन से आर्टिकल के अंडर होती है? ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 76 के तहत होती है महान्यायवादी की नियुक्ति, और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सबको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हैं? अब बताइए। दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल के सचिव, या भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव? बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, भारत के मंत्रिमंडल के सचिव भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए अन्ना चंडी, बी कार्नेलिया सोराबजी, सी दुर्गा बनर्जी, डी लीला सेठ। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? अन्ना चंडी। ओके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी है। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ये तो हो गई न्यायाधीश प्रथम महिला। मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला पूछा जाए ना उच्च न्यायालय में, तो इसका आंसर होता लीला सेठ। ओके, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले बनी थी लीला सेठ, और कोई जो मुख्य नहीं, वैसे न्यायाधीश जो नियुक्त हुई थी वो हुई थी अन्ना चंडी। और अगर सर्वोच्च न्यायालय की पूछ लेते ना, तो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले कौन बनी थी? तो बनी थी वो फातिमा बीबी। ओके, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी विधानसभा अध्यक्ष। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर?
ऑप्शन सी इज करेक्ट। राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वही राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, एरर। अजहरुद्दीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन दैट इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड ओवर द डिकेड्स। आप बताइए इसमें कहाँ पर एरर है या कोई एरर ही नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी दीजिए। अब देखिए इसमें है ना, जो ऑप्शन बी में एरर है। अब देखिए बी में क्या एरर है, दैट अजहरुद्दीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। ओके, इंडिया के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ओके, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ओवर द डिकेड्स। चलिए देखिए, अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बाद में, जो भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो। नेक्स्ट है, द thief broke in the house at the dead of night। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, दीजिए आंसर। ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, ए। ओके, अब देखिए ए में एरर है। ए में क्या एरर है, यहाँ पर आएगा इनटू। ओके, इनटू द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट द डेड ऑफ नाइट। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ब्रोक इनटू होता है सेंध लगाना, ठीक है। अब चोर घर के अंदर कैसे घुसा था, सेंध लगाकर घुसा था, तो ब्रोक इनटू। ओके, सेंध लगाना। नेक्स्ट है, जिला सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी यानी कि फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है। ऑप्शन ए, देवी मेला, बी, सतकुंभा मेला, सी, मेला बाबा शमक शाह, डी, मेला सांझी। अब क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। खुबड़ू नामक स्थान पर मेला बाबा शमक शाह लगता है। ओके, और ये कब लगता है, फाल्गुन की पूर्णमासी को। चलिए नेक्स्ट है, फरीदाबाद जिले के अलावलपुर नामक स्थान पर स्थित बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है। तो एक तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा, जो बाबा उदासनाथ की समाधि पर जो मेला लगता है ना, वो फरीदाबाद ज़िले में लगता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये लगता कब है, तो इसका आंसर होगा फाल्गुन बदी अमावस्या को, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रदेश में प्रचलित शकुन अपशकुनों में निम्न में से किसे शकुन माना जाता है। ऑप्शन ए, मेहतर जो झाड़ू लिए हुए होते हैं, पानी भरा घड़ा, सी, हिरण दर्शन, डी, उपरोक्त सभी। अब बताइए 11th का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी, दीजिए आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि ये तीनों ही जो हैं वो शकुन माने जाते हैं। मेहतर, झाड़ू लिए हुए, पानी भरा घड़ा और हिरण दर्शन हो जाए तो उसे अच्छा शकुन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता है। ऑप्शन ए, पहुंची, बी, बाकड़ी, सी, पछेली, डी, कड़ूला। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी। ओके, जो बाकड़ी होती है वो हाथ में नहीं पहने जाते हैं, और बाकी पहुंची, पछेली, कड़ूला ये सभी हाथ में पहने जाते हैं। ये भी याद रखिएगा कौन कौन से पहने जाते हैं, तीन ऑप्शंस के नाम भी। नेक्स्ट है, प्रदेश में प्रचलित आभूषणों में कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है। यानी कि तीन ऑप्शंस नाक में पहने जाते हैं और एक इनमें से नाक में नहीं पहना जाता है, नाथ, डेडे, कोका, पुरली। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यानी कि जो ढेडे होते हैं वो नाक में नहीं पहने जाते हैं, बाकी नाथ, कोका और पुरली
ये तीनों ही चीज़ें नाक में पहनी जाती हैं। नेक्स्ट है, सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए झज्जर, बी रोहतक, सी पानीपत, डी रेवाड़ी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी कि जो सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली है उनकी दरगाह हरियाणा में कहाँ पर है? पानीपत में है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? एक तो यहाँ से ये याद रखिएगा, जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वो कुरुक्षेत्र में है। ओके, और ये बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था बाबा श्रवणनाथ ने, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का कौन सा हिस्सा है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है, वित्त आयोग रखने का प्रावधान? क्वेश्चन सीधा सीधा इस तरह पूछा जा सकता है, वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग आता है। वित्त आयोग का काम क्या है? राज्य और केंद्र के बीच राजस्व वित्त से संबंधित चीज़ों के फैसले करना। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भवन भुवन युग्म का क्या अर्थ है? यानी कि भवन का और भुवन का दोनों का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए घर जगत, बी मकान संसार, सी घर सुंदर वन, डी उपर्युक्त सभी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए, भवन का मतलब क्या होता है? मकान होता है, और भुवन संसार होता है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, चे जमा अन की संधि है। अब बताइए, चे जमा अन से मिलकर क्या शब्द बना है? चयन, 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 चयन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? और हाँ, आंसर बताने के साथ साथ ये भी बता के जाएंगे सभी कि इसमें कौन सी संधि है। ध्यान से देख के बताइएगा कौन सी संधि है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि चयन। ओके, चयन बनता है। अब मैंने आपको पहचान भी बताई थी, जब भी कभी आए, आए, आव या आव आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होती है, बता रखी है ना पहचान। अब मैं नहीं बताने वाली इसका आंसर, आपको काफ़ी डिटेल में और अच्छे से प्रैक्टिस करा चुकी आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर मुझे दे के जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया है। अब इसमें से अकर्मक क्रिया बतानी है आपको, कौन सी है? खाना, उठना, पीना या लिखना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट, उठना। उठना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? ऑप्शन ए लेशमानिया, बी ट्राइपनोसोमा, सी एस्केरिस, डी हेलिकोबैक्टर। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्राइपनोसोमा ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। ओके, अब ये आज का प्रश्न है जो, सॉरी, ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था। इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। ईडियम था, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट एज नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड माई फ्लैश क्रीप। सभी को मेड माई फ्लैश क्रीप का ईडियम बताना था। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्राइटेंड मी। ओके, ऑप्शन डी, मुझे डरा दिया। बाकी की वो कैप्स भी, ABCD सारे के सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर कर रखे हैं, हिंदी लिख रखी है। सभी को वीडियो को पॉज कीजिएगा और सभी की हिंदी ध्यान से देखकर जाइएगा, आपके पेपर में काम आने वाली हैं सभी चीज़ें। नेक्स्ट, अब आज का प्रश्न है जो आपके लिए है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे देना है कमेंट बॉक्स में। एंटोनिम ऑफ एक्सक्रिएबल। अब सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में देके जाएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और ये क्विज़ डेली रात को 9:30 बजे होता है लाइव।
तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और क्विज को अटेंड किया कीजिए। और न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, अदरवाइज सभी को नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। और अगर किसी को हरियाणा के करंट अफेयर्स करने हैं तो आपको हरियाणा के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे वीडियोस में और प्लेलिस्ट में, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलेंगी। क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको थ्योरी करा रखी है एनिमल हस्बेंड्री की। ओके, तो प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी कंप्लीट। अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से सारी की सारी नहीं मिल रही है तो आपकी लगभग 80% एनिमल, 70 to 80% जो एनिमल वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं एनिमल हस्बेंड्री के तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप एनिमल हस्बेंड्री देख लीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना वो वहाँ पर डले हुए हैं। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि सभी को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।